प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और ईसागढ़ तहसील के श्री आनंदपुर धाम में मंदिर परिसर का भी दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा, वह आनंदपुर धाम आकर अभिभूत है, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा हो, जहां दान परंपरा बन गई हो, जहां सेवा का संकल्प मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो, वे भूमि सामान्य नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां आने से दुख डरता है। साथियों, श्री आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज यहां बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है,
आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा। इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार।